अपना करेंगे। सबसे मुख्य चीज़ है जानकारी होना। नहीं, वो तो बात है नहीं, बिना जानकारी अब के। की बार ये जो अधिक मास 3 साल में वैसे एक बार ये अधिक मास लगता है। हाँ, और इसका वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक नाम इसका पुरुषोत्तम मास भी है, और उसके साथ साथ इसी को मल मास भी कहते हैं, अच्छा, और इसी का नाम अधिक मास भी है। हाँ, तो 3 साल में ये एक मास अधिक हो जाता है। इसमें सूर्य जो है किसी राशि का संक्रमण नहीं करता है, जहाँ पर रहता है उसी राशि में स्थिर रहता है। तो कहने मतलब भी इस महीने में जो जेठ महीना है, जेठ महीने में सूर्य एक ही राशि में 2 महीने रहेगा। कौन सी राशि? ये सूर्य अभी मेष राशि में चल रहा है, तो ये 2 महीने कंटिन्यू रहेगा इसी राशि ये में। अच्छा होता है। मेष राशि में। हाँ हाँ। तो 17 मई 2026 दिन रविवार कृतिका नक्षत्र से ये प्रारंभ होगा। और सबसे मुख्य चीज़ है कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है। भगवान विष्णु की इसमें पूजा होती है। और ग्रह के अनुसार अगर देखेंगे तो सूर्य और गुरु की विशेष उपासना इसमें होती है। और उसके साथ साथ एक बात और है कि अब की बार जो ये मलमास लग रहा है, पुरुषोत्तम मास, ये कृतिका नक्षत्र है उस दिन, और रविवार दिन भी है। तो कृतिका नक्षत्र के देवता जो हैं अग्नि देवता हैं, और रविवार दिन सब कोई जानता है सूर्य भगवान के दिन है। तो तीन चीज़ है जिसमें पुरुषोत्तम मास, फिर कृतिका नक्षत्र और रविवार दिन, ये बहुत बढ़िया संयोग है। अगर इसमें जो भी दान पुण्य इत्यादि कर्म किया जाता है वह उसका फल ही अक्षय होता है। हाँ, मतलब उसका फल कभी नष्ट नहीं होता है। और जेठ महीने के जो देवता हैं वो भी सूर्य देवता ही हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि मतलब संयोग है ऐसा हाँ, कि भगवान की कृपा से उसी दिन कृतिका नक्षत्र भी है, 17 तारीख को। 17 तारीख को, हाँ, और उसी दिन रविवार भी है। अच्छा, तो महीना और उसके बाद अधिक मास के देवता और फिर नक्षत्र और दिन, ये चार चीज़ इकट्ठा हो रहा पड़ है। रहा है। इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु की उपासना होती है, भगवान शिव की उपासना होती है, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह हो गया, या विष्णु जी का हो गया, कथा कर लिया। हाँ कथा हो गया, श्रीमद् भागवत का पाठ हो गया। जिनके घरों में पितृदोष से संबंधित अगर परेशानी हो, ये बहुत बढ़िया समय है। जिनके घरों में पितृदोष से संबंधित परेशानी हो, अथवा जिनके कुंडली में गुरु का और राहु इत्यादि का दोष हो, या सूर्य का दोष हो, या शनि का दोष हो, तो ऐसे स्थितियों में उनके लिए यह महीना समझ लीजिए एकदम बहुत अच्छा समय है। हाँ, अगर इसमें आप उसके निमित्त जो ग्रह है, ग्रह के निमित्त यदि आप कोई उपाय करते हैं तो वह निश्चित तौर पर आपको उसकी शांति का मतलब अनुभव होगा। हाँ, और इसमें जो मांगलिक कार्य है वह नहीं करना चाहिए। हाँ, मलमास में मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे शादी मांगलिक ब्याह, कार्य है जैसे कि विवाह हो गया, मुंडन हो गया, नामकरण हो गया, गृह प्रवेश हो गया, हाँ, भवन निर्माण हो गया, संपत्ति की खरीदारी जो रहने के लिए हो, हाँ, और नया व्यवसाय कोई प्रारंभ करना हो, नई कोई मशीनरी सामान लेना हो, हाँ, तो ये सब कार्य जो है नहीं करना चाहिए। और नैमित्तिक कार्य करना चाहिए, जो रोज करने वाला कार्य है हाँ, वो सब करना चाहिए। हाँ। और शांति कर्म, या बुआ को बुला लो फिर हम चले। जैसे ग्रह शांति हो गया, किसी देवता के अनिष्ट की अपने ग्रह के अनिष्ट की शांति हो, हाँ, अपने घर में कोई अगर उपद्रव हो रहा हो तो उसके लिए शांति का समय हो, और उसके साथ कर्ज मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए इस महीने में। अनिल का बताया दियो। हाँ, कर्ज मुक्ति के लिए अगर कोई उपाय करता है तो वह उपाय उसका 100% हाँ, मतलब लाभ देगा उसको। मम्मी को बुला लाना, अच्छा और चले ले आइए। और पितृदोष इत्यादि के लिए, शनि बाधा इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, और इसमें जो ब्रह्म देवता हैं, मतलब जैसे शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, या व्यापक रूप से दुर्गा जी हो गई, ऐसे जो देवता हैं इनकी पूजा उपासना विशेष रूप से बताया गया है।
क्योंकि अगर पुरुषोत्तम मास कहा गया है तो विष्णु जी इसके अधिपति कहे गए हैं। हाँ, तो शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णु से हृदयम शिव। शिव जी के हृदय में भगवान विष्णु रहते हैं और विष्णु जी के हृदय में भगवान शिव रहते हैं। तो इसलिए अगर विष्णु जी की पूजा कही गई है तो इसका मतलब है शिव जी की भी पूजा हाँ, खूब आनंद से करना चाहिए, उतना ही लाभ इसका है। और भगवान स्वयं कह रहे अपने मुख से कि इस महीने में अगर कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है, शुभ कर्म करने का मतलब ये है कि अपनी शांति के लिए अगर दान पुण्य करता है अथवा अपने पुण्य को अर्जित करने के लिए दान पुण्य करता है, तो ऐसे कर्मों के लिए बहुत अच्छा समय है। यत् किंचित कुरुते धर्म पुरुषोत्तम संग के, मतलब इस पुरुषोत्तम महीने में अगर कोई व्यक्ति धर्म करता है, धर्म मतलब होता है पुण्य के को इकट्ठा करने वाला जो कर्म होता है, जैसे जल प्याऊ लगाना हो गया, जगह जगह जल पिलाना हो गया, किसी को दान पुण्य करना हो गया। अगर ये सब काम कोई व्यक्ति करता है, कोई जप अनुष्ठान हो गया, कोई जप अनुष्ठान ऐसा है जिसमें शांतिक कर्म हो या तो फिर मतलब कोई उसमें किसी प्रकार का काम निष्काम भाव से भक्ति को प्राप्त करने के लिए अगर कोई उपाय करता है तो वह निश्चित तौर पर तदक्षयम, उसका जो फल है वह अक्षय है। ये कौन कह रहा है तदक्षयम भवे सर्वम इति प्राह स्वयं हरि। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि इस महीने में जो कुछ भी धर्म करता है वो क्या होता है, अक्षय फल को देने वाला बन जाता है। पितृदोष इत्यादि है, शांति कर्म जैसे रुद्राभिषेक वगैरह हो गया, या वैसे भी लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कर्ज मुक्ति इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय, इसके लिए प्रबंध करना चाहिए। कोई नया काम नहीं प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन जो काम है उसको और मजबूत कैसे बनाया जाए इसके लिए खूब प्रयत्न करना चाहिए। एक बार रामचंद्र भगवान की